टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पहले हम जानते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ होती क्या है। बिजनेस एक्टिविटीज़ हैव सर्टेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़। जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिजनेस पर्पस से हम करते हैं, वो ही ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे अदर एक्टिविटीज़ से डिस्टिंग्विश करती हैं, मतलब कि उनसे अलग करती हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। अभी हम देखो उनको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और एक एक करके हम उन्हें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो नंबर 1 पर आता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में हम जब भी कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको सेल एंड परचेज पे लगाते हैं, ठीक है, कि कोई हमने शॉप पे उनको मैन्युफैक्चर करके पहुंचाया, आगे उन्होंने सेल किया, कस्टमर्स ने लिया, कस्टमर ने उसके बदले हमें अमाउंट दिए, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ जिसमें हमने एक सर्टेन अमाउंट चार्ज किया अपने प्रोडक्ट के लिए और उस सर्विस के लिए, तो वो जो हमने अर्निंग की है वो पूरी एक प्रोसेस क्या हो जाएगी, हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस एक्टिविटी। तो यहीं पे ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। It is related to the production, distribution or exchange of goods and services which satisfy human wants and needs. इसमें क्या होता है ना, जब भी हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उस गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और उसके बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, जिस अमाउंट से हम अपनी फर्दर नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या कराता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बतलाता है, और यही एक बिजनेस एक्टिविटी की पहचान है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सेकंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बिजनेस एक्टिविटीज़ में किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्रोडक्शन का, प्रोक्योरमेंट का, गुड्स एंड सर्विसेज की। यदि हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, उनको हम पहले बनाते हैं फैक्ट्री में, फिर सप्लाई करते हैं मार्केट में। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स में भी प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज और प्रोक्योर फ्रॉम अदर्स। कहीं और भी जगह पे भी ऐसा हो सकता है ना कि ज़रूरी फैक्ट्री में ही बने, वैसे भी बन सकता है, बिना फैक्ट्री के भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर्विसेज आर ऑब्टेन एंड मेड अवेलेबल टू कस्टमर। और ऐसी जो सर्विसेज होती हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हम उन्हें कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, उनके लिए अवेलेबल कराते हैं कि वो आके परचेज कर सके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया, कस्टमर्स आके उन्हें बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ का। अब हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी सेल और एक्सचेंज। हम कभी भी कोई शॉपिंग मॉल हो या कोई शॉप हो या फिर कोई और ऐसी जगह हो जहाँ पे हम जा कर के कोई गुड्स या सर्विसेज को ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उस समय में हम उन्हें बदले में, एक्सचेंज में एक सर्टेन अमाउंट देते हैं, मनी देते हैं। तो ये सेल और एक्सचेंज का जो सिलसिला चल रहा होता है, ये क्या कहलाता है, बिजनेस एक्टिविटी कहलाता है। तो इसका थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ वो हुआ सेल और एक्सचेंज। बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। The ultimate aim is to transfer the goods or services to customers in return for money or its equivalent. See, देखा हमने जब भी कुछ भी परचेज किया, बाय किया, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में हमने मनी लिया, ठीक है, या मनी के बराबर कुछ लिया। एट द एंड हमारा एम है कि हम मनी लें। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। बिना प्रॉफिट के तो हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं।
तो ये सब जो है हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वी कम टू द fourth point, which is regular dealing. See, business activities are carried on regularly. देखो, बिजनेस एक्टिविटी ऐसे नहीं होती कि आज एक दिन करा, 2 दिन करा और बस फिर नहीं करा, फिर अगले महीने या 2-4 साल बाद। नहीं, रेगुलर बेसिस पर होती है बिजनेस एक्टिविटी। तो इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारा यही है कि बिजनेस एक्टिविटीज आर रेगुलर डीलिंग। देयर इज कंटिन्यूटी एंड रिपीटेशन इन द डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम गुड्स और सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो हमारे डेली बेसिस का काम होता है। जैसे हम दूध लाते हैं, सब्जी लाते हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, या हम पेट्रोल लेते हैं। तो ये जो भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, जो इस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे लिए, उनका ये रोज़ का काम है उसे सेल करना। ठीक है, तो ये एक रेगुलर डीलिंग्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फोर्थ। अब हम आते हैं फिफ्थ, विच इज प्रॉफिट मोटिव। देखो, बिजनेस एक्टिविटीज़ का सबसे मेन पर्पस तो होता है कि वो प्रॉफिट मोटिव से ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिना प्रॉफिट मोटिव रखे तो कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। तो इसमें आएगा अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वो अर्निंग प्रॉफिट करे, यानी प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट, स्किल्स एंड रिस्क टेकन बाय बिजनेस ओनर। जो भी हम प्रॉफिट या रिवॉर्ड हम कमाते हैं, वो क्या होता है, जो भी हमने एफर्ट लगाया, अपनी मेहनत करी प्रोडक्शन में, सेलिंग में, ये सारी जो हमने स्किल्स दिखाए अपने, या फिर हमने रिस्क लिया इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने में, या बिजनेस ओनर ने, वो किस लिए किया, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो प्रॉफिट मोटिव इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक of business activities. Now we come to the sixth point, which is uncertainty of return. See, business खड़ा होगा तो उसमें अनसर्टेनिटी भी रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो फुल ग्रोथ पे जाएगा ही जाएगा। ये भी हो सकता है वो शुरू में इतना अच्छा ना चले, या फिर एवरेज चले, या बिल्कुल ना चले। ठीक है, बिजनेस डज नॉट गारंटी सर्टेन रिटर्न। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट करा और सर्टेन जो आपने प्रॉफिट सोचे थे वो तुरंत के तुरंत या जिस भी टाइम पे सोचे थे वो उसमें मिल जाए। उसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या पता आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाए या एवरेज चले। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन वेरी, इट मे बी मोर और लेस और इवन नो प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी हमारा क्या होता है ना, वेरी करता है। कभी हमारा प्रॉफिट थोड़ा होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है। ये हर महीने का, हर दिन का, हर साल का जो कैलकुलेशन रहता है प्रॉफिट का, ये अप एंड डाउन वे में चलता है। तो सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नाउ वी कम टू द सेवेंथ पॉइंट, विच इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस रहेगा तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, कि चले ना चले, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि कोई डॉक्यूमेंट पूरा ना हो रहा हो, या फर्दर ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए जिसकी वजह से बिजनेस में रुकावटें आ जाएँ चलने में, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे एलिमेंट्स ऑफ रिस्क हमेशा बने रहते हैं। एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व रिस्क। उसमें रिस्क तो होता ही है। रिस्क ऑफ लॉस मे अराइज ड्यू टू नेचुरल calamities, change in market competition, changes in government policies etc. कि क्या पता हमारी पॉलिसीज चेंज हो जाए, मार्केट में कंपटीशन चेंज हो जाए, या फिर हमारे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए जिसके चलते हमारे बिजनेस को कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये एलिमेंट ऑफ रिस्क बना रहता है। तो दिस इज द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नाउ वी कम टू द समरी पॉइंट। The main characteristics of business activities are: first is economic activity, second is production or procurement, third is sale or exchange, fourth is regular dealing, fifth is profit motive, sixth is uncertainty of return, seventh is risk of element. So these are the basic 7 characteristics of business activities which we have to keep in your mind. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा
और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।